हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल रास्ता में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आप एक बिजनेस ओनर है या बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जानना जरूरी है। हम इस वीडियो में कॉर्पोरेट टैक्स के मीनिंग, टाइप्स और टैक्स रेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो बिजनेसेस को अपने इनकम पर पे करना पड़ता है। जैसे इंडिविजुअल्स अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स पे करते हैं, वैसे ही कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स पर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स हर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स या किसी और इनकम सोर्स पर लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो इनकम पर डायरेक्टली लगता है, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। जो गुड्स या सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस पर लगता है, जैसे जीएसटी। कॉर्पोरेट टैक्स को स्पेसिफिकली बिजनेसेस पर लगाया जाता है और इस टैक्स का रेट हर फाइनेंशियल ईयर के बजट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। हर कंपनी के टैक्स रेट डिपेंड करता है कि वो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी। आइए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज वो होती हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं और उनका मैनेजमेंट इंडिया में ही होता है। ये कंपनीज अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करती हैं, चाहे वो इंडिया में अर्न हुई हो या किसी और कंट्री में। एग्जाम्पल, अगर आपने इंडिया में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की है तो आपको डोमेस्टिक कंपनी के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनीज वो होती हैं जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड होती हैं और उनका मैनेजमेंट भी इंडिया के बाहर होता है, लेकिन अगर वो इंडिया में कोई इनकम अर्न करती है तो उन्हें सिर्फ उस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है जो इंडिया में रिसीव हुई है। एग्जाम्पल, अगर एक यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है तो उस कंपनी को सिर्फ इंडिया में होने वाले प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक कंपनी का इनकम सोर्स क्या क्या हो सकता है। इनकम्स को ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेसेस, कैपिटल गेन्स, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कॉर्पोरेट टैक्स के साथ सर चार्जेस और सेस भी लगता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी का इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो 7% सर चार्ज लगता है, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा होता है तो 12% सर चार्ज लगता है। फॉरेन कंपनीज के लिए सर चार्ज इनकम के हिसाब से होता है। ये 2% से लेकर 5% तक होता है। 4% का सेस हर कंपनी की टोटल टैक्स लायबिलिटी पर ऐड किया जाता है। हर कंपनी को मिनिमम इंटरनेट टैक्स भी पे करना होता है। अगर कंपनी का कैलकुलेटेड टैक्स 15% से कम होता है तो भी उन्हें 15% ऑफ बुक प्रॉफिट के हिसाब से मैट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी सेक्शन 115BAA या 115BAB के अंडर है तो उस पर मैट अप्लाई नहीं होता। बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉरेन कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% से रिड्यूस करके 35% कर दिया, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हर बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट टैक्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके रूल समझना और कंप्लाई करना जरूरी है। तो अगर आप इन रूल्स को और अच्छे से समझना चाहते हो या फिर टैक्स से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हो तो आप लीगल रास्ता से हेल्प ले सकते हो। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं या फिर आप 87500855 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।